आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। जलम स्वर्णहट प्रक्षिप्तम नवतनगंध पुष्प अक्षत पुष्पार्चित नवृतगंधक्ष पुष्पार्चित ममोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम 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 वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हमसा स्वाहा इति मंत्रेण परिशुद्धिगणमय स्वाहा। थोड़ा थोड़ा सा ले लो। ओम ह्रीम अमृति अमृतोद्भवे ओम ह्रीम अमृति अमृतोद्भवेर्ध्वषिण्यं तम शावी शावी सम सम क्लीं क्लीं लोम लोम द्राम द्राम द्रीं द्रीं हम सम जिम शिव हमसा स्वाहा इति सर्वांग शुद्धि हेत्वा सर्वांग शुद्धिं करोमि। तिलक लगा लो। ओम राम ह्रीं रूम रम राशि अवसय यजमानस्य सर्वांग शुद्धि हेत्वा नव तिलक में करोमि। चलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान की जय। संत श्रवणीयाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणि राज की जय। परम पूजनवाद श्री समय सागर जी महाराज की जय। निरापक्ष मंड से सुधा सागर जी महाराज की जय। श्रीमन्यतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तो यावभासि चरणाम्बुज युग्ममीशम अर्हन्त मुन्नत पद प्रदमामि नम्ये तन्मूर्ति शोधित अभिषेक विधिं करिष्यत् पौराणिक सिद्धिवन्न क्रियायां पूर्व आचार्य अनुक्रमण सकल कर्मचार्थम आपूजा वंदनास्तव समेत श्रीमद पंचमहागुरु भक्ति का सर्गम करवे हम श्रीवर्ति की चंद्रमसी दिवार्ता सत्यभयति श्रीमलिखामि ओम ह्रीमरम श्री श्रीकार लेखन में करोमि। कनकादिनिवं कमरं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठं जनसनपनाय भक्ति का ओम ह्रीमरम श्री पीठ स्थापना में करोमि। चलिए भगवान को लेके आना में कोई भूल होवे तो वे आपकी भक्ति के प्रभाव से मिथ्या होवे मिथ्या होवे मिथ्या होवे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप दीप शिवलादि अर्घ दीजिए। आराम से आराम से चल चवरणं वृषभादिक सुवीरांतान जन्माप्त चर्चितान स्थापयामि। सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे आई मंदिर के द्वार होके चली रे चली रे सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे आई मंदिर के द्वार होके रथ पे सवार आई मंदिर के द्वार होके रथ पे सवार जिनमें भी सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे। कोई बाका छबीला हो जैसे हो जैसे आई मंदिर के द्वार होके रथ देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे। मने आज खुशी से झूमे जिया लहर लहर लहराए मने आज खुशी से झूमे जिया लहर लहर लहराए। सवारी देखो चली रे चली रे 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 सवारी देखो चली रे। आई मंदिर जी के द्वार होके रथ पे सवार आई मंदिर जी के द्वार होके रथ पे सवार जिनमें भी सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे।
प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है प्यारी प्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है प्यारी प्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है प्यारी प्यारी। आगे भी सबरे और सवारी, प्रभु जी की महिमा है प्यारी प्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है प्यारी प्यारी। शहर वितरागी हमें कब बनाओगे, शहर वितरागी हमें कब बनाओगे। आगे भी भक्त और पीछे भी भक्त है, आगे भी भक्त और पीछे भी भक्त है, बीच में जगत के तारणहारी, प्रभु जी की निकली सवारी, श्री जी की लीला है प्यारी प्यारी, श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की लीला है प्यारी। श्रीतीर्थकृत्स्नपनवर्य विधौ सुरेन्द्र क्षीराब्धिवारि वीरपूरे दुग्धकोम्बान् यास्तादृशानि विभाव्य कारणीयान् संस्थापयि कुसुमचन्दन भूषिताग्रान् साधुकुम्भे कुम्भोगान् क्षीराब्धिपूरितान् स्थापयामि जनस्नानि चन्दनानि सुख। 1 2 2.5 शांति धारा है 2121 रुपए, 2121 रुपए शांति धारा करने का सौभाग्य बड़े सुपावे। आप माताएं भी ये सौभाग्य अर्जन कर सकती हैं, अपने सौभाग्य में और वृद्धि कर सकती हैं, अपने पुण्य में और वृद्धि कर सकती है। ऐसी मंगल में शांति धारा करती है। चलिए इधर आ जाए भगवती श्रीमती पवित्र चलिए सौधर्म कुबेर ईशान भगवती श्रीमती पवित्र सिद्धयामि स्वाहा सिद्धयामि स्वाहा सिद्धयामि स्वाहा। समय भवे स्थापयामि सुजन्माता विराट सर्वार्थ सिद्धिदा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलेन स्मृत्यामः। 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 ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला बाबा की नंदा के चरणों पर बलिहारी। माता बाबा की नंदा के चरणों पर बलिहारी। हाथों में कलशा लेकर के खड़े हुए नर नारी। हाथों में कलशा लेकर के खड़े हुए नर नारी। माता बाबा के नंदा के
के चरणों पर बलिहारी, हाथों में कलशाली करके खड़े हुए नर नारी, भीड़ लगी भारी पर्वत पर, भीड़ लगी भारी पर्वत पर करने को अभिषेक, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, धरती से अंबर तक फैला हो, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। वासुपुत्र जी के मस्तक पे भर भर के कलश ढुराए, प्रासुप नीर क्षीर की धारा तन से बहती जाए, प्रासुप नीर क्षीर की धारा तन से बहती जाए। बोले चिंतामणि काशनाथ भगवान की, बोले वासुपुज भगवान की, बोले अष्टानिक महापर्व की। सभी लोग भूखते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पार्श्वनाथ के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए, वासुक नीर क्षीर की धारा तन से बहती जाए, वासुक नीर क्षीर की धारा तन से बहती जाए। केसर चंदन की सुगंध से केसर चंदन की सुगंध से महके हैं गोमती, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक फैला हो, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। उमरे हजारी कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नरे नारी, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नरे नारी। नवन कराओ माता बामा के लाल को, नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल को, त्रिशिला के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट, 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट। डालो रे कलशा डालो रे, कलशा डालो कमालो रे पुण्य भारी। मोक्ष कबा में यूं भीगे जो कोई संसारी, मोक्ष कबा से यूं भीगे जो कोई संसारी। सिद्धेभ्यां नमः, सिद्धेभ्यां शिवीतरागाय नमः, शिवीतरागाय नमः, शिवीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गणसरे द्वादश गण परिस्थिताय सुखे ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं बुले सिद्धाय बुद्धाय परमात्मानि परम सुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र वड़ा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका शावक शाविका प्रमुख संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय, घाती कर विनाशनाय अपवादम। बोलो छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्यु अति कामं रति कामं क्रोधं
अग्निम सर्वशत्रु सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मभयम सर्वमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमार्यम सर्वगजमार्यम सर्व अश्वमार्यम सर्वगौमार्यम सर्वमहिषमार्यम सर्वधान्यमार्यम सर्ववृक्षमार्यम सर्वबलमार्यम सर्वपत्रमार्यम सर्वपुष्पमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्वईतालशाकिनी डाकिनी बयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्मासुगम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सतुतिजुबल शौर्य वीर शांतिम पूरा पूरा सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पतन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वजमानानंदनम सर्वं दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम तश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम श्रीमे आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु नैर्जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकम आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी परंपराएं नवोदित आचार्य श्री समय सागर जी समस्त सत्संगा नाम एवं पूजनीय अपक्षमण श्री सुधा सागर जी समस्त सत्संगा नाम आरोग्यतम एवं आज के शांति धारा करता परिवार श्रीमान इंदु जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सा परिवार से श्रीमान अनिल जी जैन डॉक्टर प्रतीक अच्छा सॉरी प्रतीक जैन निखिल जी जैन सीमा जी जैन सिमरन जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सा परिवार से प्रथम अभिषेक करता श्रीमान इंदु जी जैन एवं आज की आरती करता परिवार श्रीमती मुन्नी देवी जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सा परिवार से समस्त अभिषेक करता एवं समस्त इंद्रगणा सौधर्मेंद्र आदि सौधर्मेंद्र ईशानेन्द्र कवियरेंद्र समस्त महायज्ञ नायक इंद्र महेंद्र इंद्र सानतेंद्र समस्त परिवार स्वास्थ्य सा परिवार से सकल समस्त अभिषेक करता समस्त शांति धारा अवलोकन करता स्वास्थ्य सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज में सर्व जीवानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु 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 कल्गोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलयायु अर्घेश्वरी अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उसानात् विद्याणं वरेन्तरणं राम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उसानात् विद्याणं वरेन्तरणं राम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उसानात् विद्याणं वरेन्तरणं राम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ी बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ी बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ी बाबा राम नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। यंत्र पे करो। ओम ह्रीं रमसि औष नमः। 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 आयुर्वेल्य विलासम सकल सुकलद्रावैक्वासनल्पम धीरम वीरम शरीरम नरपम अपनेतनुतच्छकीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिजन स्मृतिचेवतापम कांतिम शांतिम समाधिम जगतमा जगतामुत्तमा शांति धारा। हाथ जोड़ लो सभी लोग। अद्भुत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्याम दशाम उपगतासि जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा प्रत्याभवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विशस्य रसस्य
करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। भद्रस्ति गाति कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा करवन्तु जगतां शांति। चाहिए है यात्री गणे आए, हम भक्ति जने आए, हाथों में छत्र लाए, चढ़ाएंगे साईं बाबा की पहाड़ों की ऊंचाई है। छत्रात्रयं तव विभाति शशांक कांते, मुचे स्थितं स्थगिते भानुकरं प्रतापं, मुक्तावल प्रकर जाल विव्रत शोभं, प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत्वं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, और मेरा अंतिम स्मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओम ह्रीं अष्टभ्रातृ मध्य छत्रत्रय स्थापना में करोमि। चंवर ले लो कि हाँ थोड़ा सा दूर हो जाया करो। भगवान हिलते हैं ना, वो हिलना नहीं चाहिए। पानीय चंदन सदा क्षत पुष्प पुंज, निवेद्य दीपक सुधूप फला व्रजेन, कर्मास्तु संकथन वीर मनंत शक्तिम, संपूजयामि महसाम निधानाम। ओम ह्रीं से विश्वकांति विश्वादि वीरांति नरपति प्राप्ताय अर्घ्यं नृपामिति। स्वाहा जल फल आटो सुच सारता को अर्घ करो, गोवर को भवतारी मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद। ओम ह्रीं श्री देवादिदेवी मूलनायक श्री संतावनी पाशना जिनेन्द्राय पांडुशला विराजमान श्री वांशुभुज जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतन चतुर्विंशति तथंकरी वनपद प्राप्ताय अनुपद प्राप्ताय अर्घ्यं स्वाहा। हे तीर्थ पाणिजय शोध विले कृपाशा, सिद्धौषधौ शिव दुःख महागदानम, सद्भव्य रजनित पंक्ति दवंद कल्पायुयम जना शत शांति करा वंदित अभिषेकांति शांति अर्थम दिवर विश्वांजलिम शिवामि। नत्वा मोहर्निज करीनम तोपमे, स्वच्छेर जिनेन्द्र तव चंद्र करावदा, शुद्धांशुकेन विमलेन नितान्तरम्ये, देहे स्थितांजलिगणान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अमलांशुकेन जलमिं परिमार्जनं करोमि। परिमार्जन भगवान का प्रक्षाल। एक चीज ध्यान रखा करो ये भगवान को। और एक और चीज, जब भगवान का विहार कराओ ना, कभी भी अगर अपने मस्तक पे भगवान जी हैं पुरेश्वर, तो अपन को बहुत संभल के चलना है, क्योंकि जरा सी गलती और भगवान सर के समझ लो। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटी तो फूटन दी, मुझे है काम प्रभु ऋषि, जगत रूठे तो रूठन दी। अभिषेक गाय गंदू का कभी नहीं देना। देवियों क्या जल्दी है इस बात की बताओ। मैंने आप अभी चलो बता दिया, गंदू तक दिया, मैंने मुर्गा बनाए, गंदू तक नहीं देना किसी को। पहले यहाँ आना चाहिए मेरे पास। नहीं कायदा ये भगवान अपने भक्तों के द्वार चले रे, मस्तक पे होके सवार चले रे, भगवान अपने भक्तों के द्वार चले रे। सवार चले रे, भगवान अपने भक्तों के द्वार चले रे, मस्तक पे होके सवार चले रे, भगवान अपने भक्तों के द्वार चले रे। जाऊंगी मैं जल जल के मीठी, मैंने
प्रभु को लिखी है चिट्ठी, वो मस्तक पे होके सवार चले रे, भगवान अपने भक्तों के द्वार चले रे, मस्तक पे होके सवार चले रे, भगवान अपने भक्तों के द्वार चले रे। हम नाचते, हम झूमते, हम नाचते, छम 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 छम, मस्तक पे होके सब सितारे झिलमिलाए, हवाएं गुनगुनाए, आकाश गंगा से प्रभु उतर आए, सितारे झिलमिलाए, हवाएं गुनगुनाए, आकाश गंगा से श्री जी उतर आए। अब सुनो, सागर में निवेदन करा चातुर्मास में लोग, जल्दी तो है, जल्दी है, हाँ, चातुर्मास में निवेदन करते रहे लोग कि महाराज जी हमारे मंदिर में दर्शन के लिए। पूरे चातुर्मास हिले नहीं महाराज जी। चातुर्मास के बाद जब विचार किया, इन विधियों को, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जरा सी चूक जीवन भर का पाप का बंद बन जाएगी। ध्यान रखो, आप लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अपन आए, ठीक, हाथ धोए, अपन पहुंच गए भगवान, या तो पहले भगवान को छू लो, अगर छूना ही है, मना नहीं कर रहे, छूना है तो सिर्फ इन 2 उंगलियों से, ठीक, छू लो, फिर प्रक्षाल करो। अब क्या करते हो, प्रक्षाल करते हो फिर छू लेते हो, ये गलती होती है, ठीक है ना। अपना शरीर पसीजता रहता हमेशा, कहीं अब इस लोहे पे देखो करके ऐसे उंगलियां छप जाती है ना। दूसरा, आप क्या करना है, प्रक्षाल जब करो तो प्रक्षाल करने के बाद एक लिख दो, एक यहाँ पे कि भगवान का प्रक्षाल हो चुका है। अब इसको बार बार हाथ ना लगाओ, आप हाथ लगाओगे क्या होगा, वही चीज दोबारा होगी, क्योंकि नवमल द्वार शवेन शिवासर नाम लिए घिन आवे। अपना मल द्वार है ये, मल द्वारों से भरा हुआ है, 9 मल द्वार ठसाठस भरे हैं, मल का पिटारा है, समझ गए। एक घट में मल भरा है, समझ लो, कोई भी शुद्ध स्थान, आंखों से निकल, नाक से, कान से, 9 मल द्वार है, लगा लो, कहां गिन लेना कौन कौन से हैं। तो अपन को भगवान को कम से कम, मैं कल मौजपुर गया, ऊपर की बेदी में देख करके अंदर इतनी पीड़ा हुई, नीचे की बेदी में धातु की प्रतिमा है, पर ऐसी काली पड़ी है, ऐसी काली पड़ी है, अगर दिन भर भी लगे तो साफ ना हो प्रतिमा, इतनी काली है। आप देख के आना, आप लोग तो मौजपुर गए हो, नीचे ही नीचे पूरा। अब तो कल नीचे छोटे भगवान का मंजन, पर इतनी काली, मैंने कल पूछा, वहां एक महानुभाव बैठे थे, कहते बस अब मंजन होना है, इतनी काली प्रतिमा है भगवान धातु की। और हमारे इधर जाओगे, अपन जब हम जबलपुर से दमोह जाते हैं, बीच में गुबरा ग्राम पड़ता है, रोड पे मंदिर है, और जब मंदिर की प्रतिमाएं देखते हैं ना, पीतल की प्रतिमाएं सोने जैसी चमकती हैं, सोने जैसी। एक परिवार है अशोक जी जैन, वो हमारे उनके पड़ोस में उनके जीजा जी हैं, इतनी गजब की चमक, बहुत मन लगता है उस प्रतिमा के दर्शन करने। ये अतिशय यही है, हमें प्रक्षाल भी भगवान का करना है तो 1 या 2 व्यक्ति बस, ज्यादा नहीं। अगर करना है, चरण छूना है तो नीचे से एक भगवान के छू, सबके मत छुआ करो, मैंने आपको बोला भी था, नहीं, एक भगवान के छुओ, एक बार मूल नायक भगवान के चरणों में हाथ लगाओ और सारे भगवानों को देख लो कि हमने सबके चरण स्पर्श कर लिए। इस चीज में सुधार करोगे, अतिशय कहीं और देखने नहीं जाना पड़ेगा, आपके जिनालय में ही अतिशय होगा। और ये किसी कोई आता नहीं अलग से करने, हम लोग अगर व्यवस्था बनाएंगे सही सॉलिड तो अपने आप अतिशय होंगे। नहीं तो हमारे इधर देखो, पंच कल्याणक हुआ, अगले दिन अतिशय हो गया। ये श्रावकों की भक्ति का असर होता है, पर हम ही अब अशुद्धियां करेंगे, कहां से होगा। अब ये बताओ, मैं इतने दिन आया, ठीक है, आपने देखा मेरे को 10 दिन 12 दिन 15 दिन हो गए आए, मैं अंदर ना मैंने भगवान को छूता हूं जाके, ना मेरे को, सिर्फ मेरे को इतना मतलब है कि मुझे इतना सौभाग्य मिला कि भगवान के मस्तक पे कलश डालने का, तो मैं एक कलशिया में संतुष्ट हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे को गंधोदक कितना चाहिए होता, 2 बूंद, 2 बूंद गंधक की। और गंधोदक कहां लगाना चाहिए, सुन लो एक और बात, स्व ललाटे धारयामी, ललाट कहलाता ये हिस्सा, सिर्फ इतने हिस्से में आपको गंधोदक लगाना चाहिए। और ये तेल की तरह मसलते हैं सब, बिल्कुल माथे पे। ये क्या है, बाल क्या है, बाल क्या है, बाल क्या है, मल है, मल।
भगवान के सिर्फ नख और केश रह जाते हैं जब मोक्ष होता है ना। ये मल है, मल नहीं जाता कहीं, मल यही रहेगा। तो विचार करके देखो, मैं इसलिए कि सुधार करना अपन को, और सुधार ऐसी कोई डांट नहीं, अपन एक दूसरे को समझा के, हमें बहुत सावधानियां। अब देखो उस दिन अपन ने मज्जन किया था, मज्जन से कुछ असर पड़ा, एक आध महीने बाद फिर कर लेंगे तो भगवान में चमक आ जाती है। वहां देखो इतने काले पड़े वाकई में, उनको मैंने फिर वो कहने लगा भैया हम लौंग से नहीं, नींबू से नहीं, इमली और रीठा, बस ध्यान रखना हमेशा के लिए। बाकी पाषाण की प्रतिमा भी कर सकते हो आप, इमली और रीठा, इमली लगा दो अच्छे से और रीठे से अच्छे से रगड़ दो, बढ़िया तबीयत से करो, ये ऐसे ही करना चाहिए। और अपन को सावधानियों के साथ सारे कार्य करने हैं। भगवान को स्पर्श बार बार हो सके इस काया से मत करो। एक बार अभिषेक करने मिल रहा है वही बहुत है, पर्याप्त है, उतना ही पर्याप्त है अपने लिए, समझ तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ, जब कोई नहीं है तो अपन को प्रक्षाल भी कैसे करना है, पहले सूखे कपड़े से पोंछ लिया, उसके बाद ज्यादा गीला नहीं, हल्के गीले कपड़े से भगवान को कैसे करना। आप देखो, जब मैं प्रतिमाएं बनवाने गया, प्रतिमाएं लेने गया जयपुर, जो धातु की प्रतिमाएं बेचते बनाता है, ढालता है जो प्रतिमाओं को, उससे पूछा एक व्यक्ति ने कि भैया भगवान का मार्जन कैसा करना चाहिए। अरे उसकी बात सुन के मैं वहीं पे इतना अच्छा लगा। जैन नहीं वो व्यक्ति, जैन नहीं है वो, क्या कहता है, भाई साहब भगवान का प्रक्षाल तो एक छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे का मार्जन करते हैं। और माधव प्रसाद शर्मा उसका नाम है, शर्मा माधव प्रसाद जी के पुत्र। और इतना वो कहता है मैं सिर्फ दिगंबर प्रतिमाएं ढालता हूं, ना मैं श्वेतांबर ढालता हूं, ना मैं कोई दूसरे देवी देवताओं की ढालता हूं, सिर्फ दिगंबर प्रतिमा। उसके यहाँ जाओगे देखोगे प्रतिमाएं, और वो कहता है ये प्रतिमा पूरे भारत में किसी भी साधु के पास ले जाओ, अगर वो रिजेक्ट कर दे तो बता देना। एक एक सूत्र सुधा सागर जी महाराज की जो सानिध्य में ललितपुर में पंच कल्याण हुआ, 500 किलो की चांदी की प्रतिमा उस व्यक्ति ने ढाली, और महाराज जी ने उसका स्पेशल सम्मान कराया कि ये व्यक्ति ये देखो, और निस्वार्थ, कोई ऐसा नहीं है, अपनी जो न्यौछावर राशि है वो लेता है, कोई अलग से ऊपर नहीं। और इतना समझ लो, हमें दूसरे से सीखना है, सीख रहे हैं हम लोग, तो हमें विवेक रखना है कि हमारा धर्म कोई दूसरा सिखाए, सिखाने में उसमें विवेक है। तो हमें अपने विवेक का परिचय देना है कि भगवान की वेदी में, ये ध्यान रखो, माताएं अभिषेक हो रहा हो भगवान का तो 6 हाथ दूर, 6 हाथ मतलब 10 फीट दूर रहना चाहिए, ये नहीं मुंह के लग के। और हमेशा एक बात को मैंने 3-4 दिन से कह रहा हूं कि अपने इधर जब कोई विद्वान माता जी महाराज जी आए, माता जी महाराज जी कोई विद्वान आए, तो बिल्कुल आकुलित मत हो कि गंदोदक हमें मिले, बोलो कि पहले उनको दो, उनको देने के बाद फिर आप लोग ये ध्यान। और अपने जो पारिवारिक है ना, आप लोग अभिषेक करते तो अपने परिवार में आप अपने हाथ से गंदोदक दो, उसका प्रभाव अलग होगा। बेटा अपनी माँ को, बहन को, इनको दे, हैं, पुत्र और पति अपनी पत्नी को दे, माँ को दे, बहन को दे, ये चल जाएगा। अब कोई दूसरे से दिलवा रहे, क्या अधिकारी है, वहां सब भीड़ लगा रहे, भाई व्यवस्थाएं बनी हैं, तो इसलिए इन व्यवस्थाओं में सहयोग करोगे अच्छा रहेगा। आप लोगों के अतिशय को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, जिनालय के अतिशय को बढ़ाने के लिए, जिनालय की प्रभावना बढ़ाने के लिए आप लोगों से और प्रेरित होंगे, ये बच्चे सीखेंगे आपको देख देख के। तो हमें ये व्यवस्था करनी है कि अब भगवान का प्रक्षाल जब हो तो कम से कम लोग 1-2 में कर लो, अपन को तो अभिषेक मिल रहा है। और यहाँ भी मत झूमा करो भगवान की प्रतिमा पे, धातु बार बार टच करना, बता रहा हूं ना, बहुत अशुद्ध शरीर है अपना, ध्यान रखो, बहुत अशुद्ध है। मैं इन चीजों पे मैं ना तो मैं कभी आगे होता, ना कभी भगवान को छूता, ना मैं भगवान की मैं लेके अपन को छूना है, नहीं। जब अवसर लगा तो ठीक है, स्थिति पर हाँ, तुम्ही को पकड़ के कोई हिला दे तो भगवान का मार्जन बहुत अच्छे से। जब मेरे से कोई स्पेशल बोले कि भैया चलो करो तो अपन को ज्यादा ही लग जाए, तो मैं देखता हूं कि कौन कैसा कर रहा है, गंदोदक बच जाता है जो। अब एक और सुनो, गंदोदक में आप ये बताओ मर्यादा किसकी बढ़ानी चाहिए, गंदोदक की जल की? गंदोदक की। तो लौंगों को हमेशा गंदोदक में डालना चाहिए, जल में नहीं।
जल को ऐसे ही रखो और गंधोदक में लौंग डालो, क्योंकि मर्यादा अधिकतर 6 घंटे, क्योंकि आप जल तो वैसे ही गर्म करते हो, तो जल की मर्यादा हो गई 6 घंटे। अब उसमें अगर कुछ धातु मिल गए, लोग उंगलियां भी डाल लेते हैं, तो वहां पे उस लौंग को गंधोदक बनाने के लिए लौंग डाल दो। ये पता कर दो, सबको बता दो कि लौंग इसमें है तो ये गंधोदक। हमारे इधर जाओगे ना, वहां आपको लौंग मिलेगी गंधोदक में, जल साधारण मिलेगा। तो ये व्यवस्थाएं सुधा सागर जी ने भी बताया है ना। तो अपन को ये व्यवस्थाएं बना करके, थोड़ी थोड़ी सी व्यवस्थाएं बना करके अपने मंदिर को व्यवस्थित कर सकते हो। और भैया ने पूछा कि अपन को गंधोदक को कहां करना चाहिए, तो एक ऐसा व्यवस्थित जगह बना लो, पौधा लगा लो बढ़िया, जिसमें अपन जहां पैर ना पड़े। जब हो जाए अंत में उसको वहीं, हाँ कि वहां पे आजू बाजू उसके टैंक वगैरह कुछ ना हो, ये ध्यान रखना, गटर वगैरह ना हो, नाली आली ना हो, ऐसी व्यवस्था बना लो तो आपका गंधोदक उसमें विसर्जित हो जाए। हाँ ठीक है, ये सब ध्यान रखो, अपनी को करना, कोई दूसरा आना नहीं है करने। बस हमेशा बस भगवान इस जिनालय में शुद्धि विशुद्धि, क्योंकि बहुत विशुद्धि है आपके इधर, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। बैठो, भगवान का आकर्षण इतना गजब का है, आप लोग उस चीज को हल्के में मत लेना। आप जैसे अब हम एंटर करते हैं, अलग एनर्जी मिलती है और अलग एक आकर्षण का केंद्र है ये पार्श्वनाथ भगवान छोटे वाले हैं। ले जाओ, कोई बुराई नहीं है, पर जमीन में ना पड़े, ठीक है। और दूसरा एक और चीज मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, जो भी दान दे ये नाम मत लिखवाया करो धरती पे। जिनवाणी के अक्षर है ये, इन्हीं से बीज अक्षर बने और यही पैरों में पड़ते हैं। तो जिनवाणी पैरों में आ रही कि नहीं आ रही? किसी का नाम महावीर है और लिखवाओगे यहाँ, क्या होगा फिर? इसलिए मत लिखवाया करो, दान दो, नाम की चाह मत करो, नाम तो अपने आप होगा। अपन को एक काम शोभा नहीं देते, पर ठीक है, जो हो गए सो हो गए। क्या करना पीढ़ी को बता के, पीढ़ी को अपना करना है, करने वाले कर गए, साइड में लिखवा दो ना। हाँ चलो खड़े हो जाओ, आरती कर लो। में फंसी नाव मेरी तार हो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारे पारस दी तेरी आरती। सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा तेरी आरती। अपने अपने स्थान पर बैठो और व्यवस्थित। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।